आपके ख्याल में टीम की परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबल है या फिर मैनेजमेंट की? या जिस तरह से आप बात हो रही है, मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद हो रही है, क्या वाकई ये उनको सर्जरी की फिर ज़रूरत वहाँ से शुरू होती है? क्योंकि उन्होंने खुद भी ये सजेस्ट किया था कि सर्जरी की ज़रूरत है। वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो अयाज साहब ने चूँकि ओपनिंग कर दिया है तो लिहाजा क्या मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन भेजते हैं, तो अब हम ज़रा सर्जरी अपनी शुरू कर देते हैं ना कि भाई हम तो साथ हैं अपनी टीम के, लेकिन टीम किसके साथ है? अब मसला ये बन गया हमारे लिए कि हमें तो प्यार है अपनी टीम से, लेकिन वो किसके साथ है? चले पैसे कमाने हैं भाई, पैसे खेल के कमा लो। वो किसी ने कहा जी जुआ, उन्होंने कहा इन पे तो जुआ भी नहीं लग सकता, ये वो टीम है कि कोई किसी काबिल होगा तो जुआ लगेगा ना। वो एक हमारे स्टार होते थे, वो कहते थे जुए में पैसे जीत के मैंने अपने कर्जे भी उतारे थे। आपको याद है इस क्रिकेट का बेड़ा गर्क इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का पूरा सिस्टम बदल के किया था, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं पूरे सिस्टम को तबाह किया, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद। आज जाहिर है मोहसिन नकवी बिल्कुल फायर पे हैं, उनको होना भी चाहिए और उनको इस हिम्मत और अजमत का मुजाहरा करना चाहिए कि जनाब मेरे तमाम तजर्बे नाकाम हुए, ये टीम ये क्रिकेट मैं नहीं चला सकता, मुझे अपना काम करना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि उनकी हैबत के नतीजे में आप लोगों ने ना तो सईद अनवर जैसा कोई अच्छा ओपनर ढूंढा, ना आपके पास आप बाबर आजम को नंबर 3 पे क्यों नहीं ले गए, आप मिडिल ऑर्डर जो हैं वो सारे के सारे परफॉर्मेंस बेस क्यों नहीं ला रहे, आपके पास वकार यूनस, वसीम अकरम जैसे फास्ट बॉलर क्यों नहीं हैं जो टेक्निक के साथ आते हो। जोर लगा के तो शाहिन शाह की तरह हर बंदा ही मुझे भेज दे, मार खा के आ जाऊँगा, जोर लगाई जाओ फेंकी जाओ बालें। अगले ऐसा कुटते हैं कि मतलब तसल्ली करके रख दी है, धोनी बना के हमारी रख दी उन्होंने। क्या कहें अब हम अपने खिलाड़ियों की इज्जत से वापसी की दुआएं मांगने लग गए मैच स्टार्ट होते ही कि भाई पता नहीं इन 11 के साथ क्या होगा। वो फ्रांस में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने उस वक्त मैसेज भेजा, मैंने ट्वीट भी किया कि या अल्लाह इन 11 की हिफाजत करना। मतलब ये कोई बात है? आपने खिलवाड़ किया जज्बात के साथ। लाहौर में कितना फैंटास्टिक लोगों ने इस्तकबाल किया लोगों का कि पाकिस्तान की टीम नहीं थी, लेकिन बेमिसाल मतलब कराची के दाग धो दिए जिस तरीके से क्रिकेट लवर्स आए। लेकिन जिस तरह हमारी क्रिकेट ने अपने लवर्स के साथ किया, उसके नतीजे में सारे लोग खुश्क हो गए। पैसे दे के टिकट खरीदे हुए लोग नहीं आ रहे, क्यों आए? जो कुछ किया है हमने। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कल आ जाएंगे, उनको चाहिए इसके ऊपर, चूंकि जिस तरह इमरान खान ने एक फैसला किया था इस तरह खुद भी फैसला करें जिस तरह मर्जी। लेकिन अब इस मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अज़कारे रफ्ता लोग सारे लग रहे हैं। ये टीम अगर ना भी खेले एक साल तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पैसे पूसे बन गए हैं, गेट मनी आपके पास टिका के आ जानी है। आप लड़के तैयार करें हर टीम के अलग अलग, चाहे वो वनडे हो, वो T20 हो और टेस्ट मैच हो। देखें आप ऑस्ट्रेलिया का मॉडल नहीं बना सकते। यहाँ पे आबादी देखें कितनी है, कितनी आप टीमें डोमेस्टिक उससे निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो नजम सेठी ने शुरू किया काम, उसको मजीद आगे ले जाने की जरूरत है, सिस्टमाइज करने की जरूरत है। आप जुए को निकालें, सर्जरी करें और लोगों को मेरिट की बुनियाद पे, और मेरिट ही असल चीज है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को फैसला करना चाहिए कि उनके साथ हाथ हुआ, उनके साथ किसने किया, क्योंकि जिम्मेदार तो वो हैं। चाहे वो आकिब जावेद को आप जिम्मेदार ठहराएं, जिसको भी लाना था, लेकिन हमारे पास मायनात फास्ट बॉलर हैं जिनको आप फास्ट बॉलिंग का कोच बनाएं, इंटरनेशनल बाहर से कोच लाएं बैटिंग के लिए, फील्डिंग के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल मिलिट्री एकेडमी में हर दौर में इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन इनकी ट्रेनिंग खाल उतार देने वाली होनी चाहिए। जैसे बचपन में माँ बाप कहते हैं ना कि हमें बच्चे का रिजल्ट चाहिए, वो टीचर के हवाले करते हैं, तो हमारी टीम के साथ भी यही कुछ होना चाहिए। सही जी। नवीद साहब। अच्छा दुआ देखिए, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान टीम के पास कि 96 के आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा था। दुनिया की 6 बड़ी टीमें जो है वो पाकिस्तान में उतरी हुई थी। आपके पास जो है इतने बड़े बड़े कमेंटेटर और एनालिस्ट जो है वो बैठे हुए थे। आपने स्टेडियम बना दिए और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा था। यानी इतनी 25, 26, 29 सालों के बाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो रहा था। तो पाकिस्तान टीम के पास मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना कम बैक करे, अपने आप को साबित करे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे हम, मेरे ख्याल में वो उम्मीदें ठीक नहीं थी। ये टीम, अगर ये टीम आगे जाती तो ये मेरे ख्याल में एक जो अजीब बात और हैरत की बात ये होती कि ये टीम आगे गई है। जैसे खान साहब ने बात की कि
एक टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ गई, जो साउथ अफ्रीका को हरा के आ गई, वो टीम आई और उस टीम को चेंज कर दिया गया, उसमें से लोग निकाल दिए। यानी क्यों निकाल दिए गए? एक शख्स है, देखिए ना, ये पाकिस्तान का मसला क्या है, एक शख्स के हाथ में सारे इख्तियारात दे दिए जाते हैं। यानी जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और वो डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। जिस तरह की वो उनकी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हो रही हैं तो उनसे ये लगता है कि जी वो फॉरेन मिनिस्ट्री भी वो चला रहे हैं। तो एक शख्स के हाथ में तमाम चीजें जो है वो मरकूज कर दी गई। तो यही किया आकिब जावेद साहब के साथ कि उनको सिलेक्टर भी वो बन गए, कोच भी वो बन गए, पेटर्न भी वो बन गए और मोहसिन नकवी साहब के एडवाइजर भी वो बन गए। अब इतनी चीजें उनको दे दी गई और फिर वो किसी से पूछे बगैर और कोई भी किसी का मशवरा लिए बगैर उन्होंने एक टीम अनाउंस कर दी। सही, पहले कहा कि चेंजेस होगी, लेकिन फिर उन्होंने एक टीम अनाउंस कर दी और कहा कि जी बस यही टीम है। तो देखिए इस तरह से तो नहीं होता ना, इस तरह से आपने फिर क्या अपना इतनी ह्यूमिलिएशन आपकी, यानी डिफेंडिंग चैंपियन है आईसीसी का और वो जो होस्ट है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, और वो जो है वो ग्रुप स्टेज पे बाहर निकल जाता है, यानी कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। ट्रू। तो चीज ये है कि ये पाकिस्तान में ये जो एडहॉकिज्म चल रहा है ना, हर एक चीज में एडहॉकिज्म है। जी जी। पहले भी मैंने अर्ज किया था कि देखें जो 99 के बाद जो कुछ भी क्रिकेट के साथ हुआ ना, आपके पास क्लब क्रिकेट खत्म होके रह गई है। लेकिन यहाँ फेडरल बी एरिया है कराची में, फेडरल बी एरिया में कोई 150-200 के करीब ग्राउंड्स हुआ करते थे। अब जाके देखें वहां ग्राउंड्स कहाँ पे है। क्लब क्रिकेट आपकी बिल्कुल खत्म होके रह गई है। जो नर्सरी हुआ करती थी, आपने वो नर्सरी खत्म कर दी। आपका जिस तरह से पीसीबी चेयरमैन का इंतखाब हुआ करता था कि आपकी एसोसिएशन जो है वो वोटिंग किया करती थी, यहाँ पे क्या हुआ, कभी जर्नल को ला के बैठा दिया, कभी जो है किसी ब्यूरोक्रेट को ला के बैठा दिया, कभी जो है वो किसी जर्नलिस्ट को ला के बैठा दिया गया, और अब जो है एक मीडिया टाइकून को ला के बैठा दिया गया। तो जब इस तरह से होगा तो फिर तो ओवरऑल जो आपकी ये जो रॉड चल रही है तो इसी तरह से चलेगी। अगर और हर दफा यही कहा जाता है, देखिए जो भी मेजर हम टूर्नामेंट हारते हैं उसके बाद यही बात होती है कि जी सर्जरी की जरूरत है, ओवरऑल की जरूरत है, और हेड रोल की जरूरत है, और चेंज ऑफ गार्ड की जरूरत है, लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन एंड क्या होता है, एंड में वो आते हैं वही पुराने वाला नुस्खा जो है वो उस पे आके। देखिए ओवरऑल हम देखें ना, पाकिस्तान में हमेशा से हमने ये देखा है कि जी हम रॉ टैलेंट के ऊपर हमारा जो है वो ज्यादा इन्हिसार होता है, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि क्रिकेट जो है वो इवॉल्व हो रही है, वो चेंज हो रही है। हम जो है उसके साथ साथ हम चेंज नहीं हो पाए। हम वही जो खान साहब ने बात की, वो पुरानी वाली क्रिकेट लेके हम समझ रहे हैं कि उसी तरह से हम आगे जो है वो चलेंगे। तो ये जो एडहॉकिज्म है, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है। अगर हमने सीरियसली सोचना है कि हम दोबारा चैंपियन बने, हम दोबारा वर्ल्ड कप जीते, तो उसके लिए सीरियस